भागवत जी का गाया गया है। आप सब भी बड़े भाव और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का सभी लोग पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सभी पीछे पीछे बोल। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों का धन कहा जाता है। काय को? भागवत जी में कितने श्लोक हैं जानता कोई? श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में कितने श्लोक हैं? वो तो भगवत गीता में है 700 श्लोक। तो ये श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। कितने? 18,000 श्लोकों। चतुश्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। और भागवत का हर एक श्लोक, महापुरुष कहते हैं कि भागवत का हर एक श्लोक कोहिनूर हीरा के समान है। अगर कोई इसे समझने और समझाने वाला प्राप्त हो जाए तो। भागवत का प्रथम श्लोक ही इतना अद्भुत है कि इसी की व्याख्या करते करते विद्वज्जनों को युग बीत गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं, कौन कौन से तापों का नाश करते हैं, कौन है कृष्ण, सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद क्या है, इसी की व्याख्या करते करते युग बीत गए महापुरुषों को। और हर बार इसकी व्याख्या हर महापुरुष के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि देखो, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सुनने वाले की भी सुनाने वाले की भी। जरूरी नहीं कि हम जो कथा सुना रहे हैं हर सुनने वाले के दिमाग में वो बैठ ही जाए। कुछों को भाएगी, कुछों को नहीं भी भाएगी, कुछों को चुटकुला ज्यादा पसंद होंगी, किन्हीं को गंभीर बातें ज्यादा पसंद होंगी। सबके अलग अलग विचार भैया होंगे भी, क्यों नहीं। इस दुनिया में जब सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है, आँख की वो रेटिना बोलते क्या बोलते वो अलग अलग है, तो फिर विचार भी सबके अलग अलग होंगे। सबके अलग अलग विचार, कथा सुनने का सबको अलग अलग रस है। लेकिन उन सबके अलग अलग भाव में भी भागवत जी का जो व्याख्यान किया गया है, उस व्याख्यान को आप जिसके भी विचार से सुनो, चाहे वो भगवान श्री वल्लभ महाप्रभु ने लिखी, चाहे वो
श्री वंशीधर जी ने लिखी, चाहे वो श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका करी, जिन जिन महापुरुषों ने इस भागवत की व्याख्या करी, अलग अलग रस से, अलग अलग भाव से इसको सुंदर सजाया, इसकी व्याख्या करी। और भागवत कथा क्या है? ये एक ऐसा बीज है जो असल में मानवता को जन्म देता है। अगर आपको केवल 1 वर्ष तक जीना है तो धान गेहूं बो, अगर आपको 10-20 साल तक केवल जीना है तो आप कोई फल का पेड़ लगाओ। पर अगर सदियों तक जीवित जिंदा रहना है, शरीर से नहीं लेकिन अपने क्रिया से जीवित रहना है, तो हम इंसानों को मानवता का बीज बोना चाहिए। और वो मानवता का जो बीज है वो श्रीमद् भागवत कथा ही डालती है। मानव को मानव बनाने का काम ही भागवत करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी दी गई। ये किसकी कथा है? सबसे पहले तो ये जानो ये कथा किसकी है, क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मिलते भी हैं ना, हमसे भी लोग मिलते हैं तो ऐसे ही क्रिया में बोल देते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, पर कथा हमारी थोड़ी है। बताओ, आप हमारी कथा सुनने आए हो? ना, बुरा नहीं लगेगा हमें, बोल दो सही सही। हम आपको अपनी कथा सुनाने लग जाए कि जी हम ऐसे, जी हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो 2-4 मिनट बाद आप ऊब करके जमाई लेके बोलोगे कब बंद होंगे, कब अपना ढोल बजाना बंद करेंगे? तो हमारी कथा थोड़ी ना सुनते हो आप। बोलचाल की भाषा में हम जरूर बोल देते हैं, कोई मिल गया अचानक से, अरे हम आपकी कथा बड़ी सुनते, पर कथा हमारी थोड़ी है। हमारी कथा होती तो बड़ी बोरिंग होती, बड़ी दुखी होते सुन करके। पर कथा किसकी है? कृष्ण की। लीला किसकी है? कृष्ण की। आपको कथा में रस भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। इंसानों की चर्चा होगी तो फिर इंसानों की चर्चा तो नेताओं जी की सभाओं में होती है, कोई नेताजी बैठे बुरा नहीं मानिएगा, पर वहां अपनी चर्चा होती है। हमने इतने टैंकर पानी का, हमने इतने गैस लगवाई, हमने इतना वो करवा, अपनी कथा होती है। कई बार हमारी कथा में भी आ जाते, वो कथा में भी अपनी कथा चालू कर देते हैं। क्षेत्रीय होते हैं, सब तो नहीं, सब तो खैर समझदार है कि चलो कथा की जगह पर कथा ही, पर कई एक आध ऐसे आ जाते और कथा में भी वो अपनी कथा चालू कर देते। हमने अपने क्षेत्र में ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, और उतने में ही, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो हमको सबका चेहरा दिखता है ना, तो जब कथा चली होती कितने हंसते खुश हुए, और जैसे जब वो अपनी कथा चालू करते तो सबके मुंह से कुड़ने लग जाते कि लो हो गए चालू, अब ये बस, अब इनका कोई स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। तो भैया कथा हमारी नहीं, कथा किसी इंसान की नहीं। इस कथा में रस भी इसलिए है क्योंकि ये कथा कृष्ण की है, गोविंद की है, ये कथा संतों की है, ये कथा उनके भक्तों की है। जितना रस भगवान की कथा में आता उतना ही रस उनके भक्तों की कथा सुनने में आता। कैसे कैसे मीराबाई ने जीवन में पाया भगवान को, सूरदास जी ने कैसे पाया, नामदेव जी ने भगवान को कैसे पाया, ये सब कथाएं हमारे भीतर मन में उमंग पैदा करती हैं। इसलिए उनकी कथा से जुड़ने के लिए आप सब यहाँ आए, पधारे। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं, पर आनंदित नहीं है। आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता ना, अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता।
जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर कि वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा है, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे, पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के तीन नजरिए, तीन रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में। उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है, पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी तीन दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, तीन नजरिए दिए हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन तीन नजरियों से भगवान को देखो, इस तीन दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य